अच्छा जी, आलमी मंजरनामे पे बहुत कुछ हो रहा है। कल भी आपको बताया था अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर जेनेवा में जारी है, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका ने 2003 के बाद पहली बार मशरिक़ वस्ता में इतना बड़ा मिलिट्री बिल्डअप कर लिया है ऑलरेडी, जिससे खित्ते में जंगी सूरत हाल के बादल जो हैं वो मंडला रहे हैं। कुछ दिनों से हम इसका जिक्र भी कर रहे हैं, बात भी कर रहे हैं। दूसरी तरफ आपको ये भी बता दें, ईरान ने बल्कि हम क्या कहेंगे, यूरेनियम अफजूदगी 60% से 3.6% तक कम करने और 7 साल के लिए मुअत्तल करने की पेशकश भी भी कर दी की है। तो मतलब ये भी तो कर ही रहे हैं ना, जो काफी बड़ी डेवलपमेंट है। लेकिन बज़ाहिर ब्रिंगिंग इट अमेरिका डाउन के फ्रॉम लिए 60% टू 3.6%। अच्छा, अब ये है बज़ाहिर अमेरिका के लिए जोहरी प्रोग्राम से ज़्यादा, यानी न्यूक्लियर प्रोग्राम से ज़्यादा ईरान का मिसाइल प्रोग्राम जो है ना, वो उनको ज़रा ज़्यादा खटक रहा है, तशवीश का बायस बना हुआ है, जिसको मुकम्मल तौर पर रोल बैक करने का मुतालबा अमेरिका की तरफ से किया जा रहा है। और ईरान की जानिब से इस पर किसी किस्म की लचक ना अब तक दिखाई दी है और ना ही मुस्तकबिल में भी ईरान की का ऐसा कोई इरादा नज़र आ रहा है। एटलीस्ट दे हैव नॉट hinted towards anything किसी भी like मुल्क this. के लिए कि अपनी दिफाई सलाहियत बिल्कुल ही खत्म कर दो, हाउ अनफेयर इज दैट? और क्यों कह रहे हैं टू आप? डिमांड और आस्क फ्रॉम एनी और खुद कंट्री इतना बड़ा बिल्डअप साइट पे इकट्ठा किया हुआ है और हमसे कह रहे हैं कि हम अपने मिसाइल छोड़ दें। अमेरिका ईरान कशीदगी के असरात तेल की आलमी मार्केट पे भी नजर आ रहे हैं। अमेरिका ने ये मिलिट्री मोबिलाइजेशन ईरान पर सिर्फ दबाव डालने के लिए की है ताकि अपनी ताकत को असर्ट किया जाए, या वाकई अमेरिका किसी बड़ी कार्रवाई के लिए जहन बना चुका है? ये वो अहम सवाल है जिसका जवाब हम तलाश रहे हैं। एजाज चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, साबिक सेक्रेटरी खारजा हैं, सीनियर सफारतकार हैं और हमें ज़रा इंटरनेशनल अफेयर्स समझने में बड़ी मदद देते हैं। एजाज चौधरी साहब, आज जनीवा में अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का ये तीसरा जो दौर है वो हो गया है। ईरान जोहरी प्रोग्राम पर तो लचक दिखाने को तैयार है, लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो प्रोग्राम पर कॉम्प्रोमाइज़ के लिए किसी सूरत तैयार नहीं है और शायद होना भी नहीं चाहिए। क्या अमेरिका भी इस मामले पर कुछ लचक दिखाएगा? सिफारती हल के इम्कानात कितने आपको लग रहे हैं कि एक्चुअली डिप्लोमेटिकली भी इसको डील किया जा सकता है? जी बहुत शुक्रिया। इसमें तो कोई शक नहीं है कि ईरान पहले दिन से जौहरी प्रोग्राम के ऊपर लचक दिखा रहा है और वो एक एग्रीमेंट भी हो गया था 2015 में। 2018 में डोनाल्ड ट्रंप साहब ने उसको खुद ख़त्म किया। असल जो डोनाल्ड ट्रंप साहब का मकसद है वो तो मिसाइल प्रोग्राम है, क्योंकि जून 2025 की जो 12 रोज़ा जंग हुई थी इसराइल के साथ, उसमें उन्होंने देख लिया था कि ईरान के पास ये ऐसी कुव्वत है जो उनका आयरन डोम भी नहीं रोक सका और बहुत सारे इसराइल के शहरों पे ईरानी मिसाइल जा लगे थे। इसी तरह यहाँ पे जो अड्डा था अमेरिका का अड्डा कतर में, उसमें भी लगा था। तो उसके बाद से अब उनका तो मकसद ही सिर्फ ये है इस डील से कि मिसाइल प्रोग्राम को किया जाए, कोई कदगन लगाई जाए लॉन्ग रेंज वालों पे। मेरा ये नहीं ख्याल कि ईरान उस पर मानेगा। ये तो उसके लिए एक मौत का परवाना होगा अगर वो उस पर दस्तखत कर दे। उसके बाद तो फिर ईरान के पास कोई दिफा किसी किस्म का नहीं रह जाता अगर मिसाइल कुव्वत उसकी ख़त्म हो गई। तो कम से कम मुझे तो ऐसा होता नहीं नज़र आ रहा कि ईरान उस पर कोई भी लचक दिखाएगा। तो चुनाचे मुझे सिफारती हल जो है वो मुश्किल नज़र आ रहा है। जी अच्छा एजाज साहब, एक तरफ तो सदर ट्रंप मुज़ाकरात को मौका दे रहे हैं, दूसरी तरफ 2003 के बाद पहली बार मशरिक़ वस्ता में, अभी हमने बताया भी, इतना बड़ा मिलिट्री बिल्डअप हो रहा है। इसराइल भी मुमकिन तौर पर अमरीकी मिलिट्री कैंपेन में पूरी तरह ऑन बोर्ड है। क्या अमेरिका ने इतने वसी पैमाने पर मोबिलाइजेशन सिर्फ ईरान को धमकाने के लिए की है, या वाकई जहन बन चुका है किसी फौजी कार्रवाई का इरादा है? जी मेरा ख्याल है कि ज़्यादातर तो धमकाने के इरादे से शुरू किया था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो अपने ही इस जाल में फंस रहे हैं। क्योंकि जब आप इतनी बड़ी मोबिलाइजेशन कर लें तो फिर तवक्को की जाती है आपसे, आप दबाव में भी आ जाते हैं कि आपको कुछ करना चाहिए। और दूसरा, वो अपनी तवज्जो भी हटाना चाहते हैं जो दाखिली तौर पर जो उनके मसाइल हैं, उनका ख्याल है कि उससे ज़रा अगर कोई एक्शन ले लिया जाए तो शायद उनके लिए बेहतर होगा। और तीसरा, उनका ख्याल है कि मिड टर्म इलेक्शन अभी अगर चाह तो कई महीने दूर हैं, अभी नवंबर में होने हैं, लेकिन अगर ईरान के ऊपर कोई उनको वो कामयाबी हो जाती है किसी किस्म की तो ये उनके लिए अच्छा होगा। और जो दाखिली महाज पे जो मसाइल हो रहे हैं उनसे वो तवज्जो हटाकर अपनी जीत का ऐलान करेंगे।
इसलिए लगता तो ये है कि वो कोई ना कोई ताकत का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अगर तो वो स्ट्राइक्स करते हैं, जो लगता है कि सबसे पहले वो स्ट्राइक्स ही करेंगे और किस पैमाने की करेंगे, तो ईरान के ऊपर एक हमें सवालिया निशान है कि क्या ईरान के पास इतनी अहलियत है कि वो अमेरिका का ये जवाब दे सके। और अगर वो अहलियत है तो मैं समझता हूँ कि अमेरिका को जल्द ही ये जंग बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि पहले ही वहाँ पे एक राय आमा बन रही है कि जब आप इराक़ में चले गए तो आपने क्या हासिल कर लिया, जब आप अफ़गानिस्तान में चले गए आपने क्या हासिल कर लिया, और अगर थोड़ा और पीछे चले जाएं तो वियतनाम में आपने क्या हासिल कर लिया था। तो चुनाचे अब वहाँ पे कोई एपिटाइट नहीं है इस बात की कि आप इस किस्म की जंगें ज़्यादा देर करें। तो ईरान में अगर वो मिसाइल अपने मिसाइलों की स्ट्राइक करते हैं, अमेरिका करता है, जो वो मेरे ख्याल में करेगा, तो देखना ये है कि वो किस किस्म की इंस्टॉलेशंस को तबाह करेगा। उसकी पहली तरजीह तो मिसाइल कि अगर उनके पास लोकेशंस हैं, अगर उनकी इंटेलिजेंस सही है तो वो उनको तबाह करने की कोशिश करेगा, और अगर उसमें कामयाबी ना हुई तो वो ईरानी लीडरशिप के पीछे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं एजाज चौधरी साहब, लेकिन जब अफगानिस्तान और इराक के मिलिट्री कैंपेन के वक्त ना नेटो भी अमेरिका के साथ था, इस वक्त तो सिर्फ अमेरिका के साथ इजराइल है। मतलब बड़ा ही डिफरेंट काइंड ऑफ थिंकिंग है फ्रॉम एनी पास्ट कॉन्फ्लिक्ट दैट वी माइट हैव सीन। ये बताएं कि अगर ये मामला जो है सफारती हल की तरफ जाता है तो अच्छी बात है ऑब्वियसली, और ऐसा नहीं होता तो इस तनाज़े के खित्ते पर क्या असरात हो सकते हैं। और ख़ासतौर पे नेचुरली हम तो साथी हैं तो हम अपने लिए भी पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान ईरान में किसी केओस से किस हद तक मुतासिर हो सकता है, ये बताएं। अगर वो यानी ईरान के ऑयल इंस्टॉलेशंस पे और हर तरफ अगर बहुत बड़ी जंग की शक्ल इख्तियार करता है तो फिर यकीनन ईरान से रिफ्यूजीज़ भी निकलेंगे, और फिर वो ये मसाइल जो है ना वो सारी तरफ दुनिया के पूरे खित्ते में जो है ना बहुत बड़े मसाइल आएंगे। जो जहाँ तक तेल की तरसील का ताल्लुक है वो तो यकीनन उससे मुतासर होगी, इवन महदूद स्ट्राइक से भी मुतासर होगी। तो तेल की कीमतें तो ऊपर जाएंगी, उससे भी सारा यानी पाकिस्तान जैसे मुल्क जो तेल की तो बहुत से हैं। बहुत शुक्रिया आपका एजाज चौधरी। अभी एक ब्रेक लेंगे, थोड़ी देर में फ़ौरन वापस आएंगे।